अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैन डिसूजा एंड वेलकम टू द इन्वेस्टर्स लाउंज पॉडकास्ट, जहां हम डिस्कस करते हैं वो चीजें जो आपको पढ़ाई नहीं गई हैं बट आपके लिए बहुत अहम है, जिनमें से सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के यूसेज जो आपकी जिंदगी को बेहतर के लिए तब्दील कर सकता है। उनमें से एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है इंश्योरेंस, जिसकी सही समझ बहुत ही कम लोगों को है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस के क्या फवायद हैं, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिनको आपको कंसिडर करना है, इंश्योरेंस खरीदते वक्त आप कौन सी चीजें जहन में रखनी चाहिए और इंश्योरेंस के फ्रॉड और मिस सेलिंग से कैसे बचा जाए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्मार्ट बेनिफिट्स मिस्टर सिप्तेन जिवानी। सिप्तेन, वेलकम टू द शो। Thank you, Saran. Glad to be here. An amazing podcast. Thank you so much, Siप्तेन. I will begin right off the chase. I will begin with the first question कि अगर आप ऑडियंस को समझा सकें बहुत ही आसान अल्फाज में कि इंश्योरेंस क्या है, उसकी क्या इकसाम है और क्यों जरूरी है इंश्योरेंस। So, insurance primarily it's a mechanism of risk transfer. तो इंसान जब इस दुनिया में आया तो हम काम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, आप हमारी हेल्थ है, whatever we are doing every day, there is a certain risk that we are carrying. और ये जो रिस्क है, this can result into unforeseen circumstances और इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसी चीज को ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म इज प्राइमरीली इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी आपका वो रिस्क ले लेती है और उसके अगेंस्ट आप एक प्रीमियम भरते और वो प्रीमियम इज प्राइमरली प्रोटेक्टिंग यू इन केस दैट सर्टेन कंडीशन हैपेंस, then the insurance company will give you a claim for that. And in types of insurance, so basically there are two types of insurance. One is general insurance, which actually covers your assets, like गाड़ी की इंश्योरेंस हो गई, ट्रैवल हो गया, आपकी ऑफिस की है, कोई इक्विपमेंट इंश्योरेंस है। जो दूसरी इंश्योरेंस है, जो टाइप है, उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें प्राइमरली ह्यूमन बीइंग जो ना वो खुद उसकी अपनी कवरेज होती है इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। तो उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। एंड मेजरली पाकिस्तान के अंदर जो कॉमन लोगों को पता है वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता है, एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ वन एंटिटी विच हैज बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, स्टेट लाइफ है विच हैज बीन देयर फॉर लॉन्गर ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पीपल माइट हैव द पॉलिसीज। सो लोगों की अवेयरनेस उस तरफ ज्यादा है और वो भी एक, आई थिंक वील टॉक मोर अबाउट इट एंड एज वी मूव फॉरवर्ड, बट या परफेक्ट, दैट्स अ ग्रेट प्राइमर, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि इंश्योरेंस क्या है। अब जिसको समझ में आ गए ऑडियंस में से, उसका अगला सवाल ये होगा कि इन मुख्तलिफ किस्म के इंश्योरेंस में से कौन सी वो अहम इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो एक आम इंसान को अकॉर्डिंग टू मे बी एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, वो कौन सी अहम इंश्योरेंसेज हैं जो मुझे या जो लोग सुन रहे हैं उनको कंसिडर करनी चाहिए। Okay, so primarily इंश्योरेंस के बारे में लोग जो है वो there's a certain age when you start thinking about it, and usually that age, that moment in life, that event in life is when you start a family, when you have a family. And I think that is the best point that you should start considering buying a insurance policy. And from that point onwards, आपका जो सबसे पहला जो इंश्योरेंस लेना चाहिए that is health insurance, because as a human being हमें बीमारी भी लग सकती है। If you have a family, your spouse, your kids, they may get sick, they may get hospitalized, and health insurance protects you in case कि अगर कोई जरूरत पड़ती है और hospitalization होती है, so that would be covered by insurance, and that won't affect your savings that you already have. The second is primarily, since you might be, if you are like the sole bread earner of the house, तो उसमें आपके लिए यही है कि यार खुदा ना खास्ता what if you're not there in case you pass away. And at that point you should think about life insurance. And a lot of people, there is a misconception about life insurance कि वो investment product है और हमें जो ना रिटर्न इतना मिलना चाहिए, और मैं लोगों को जैसे ही करता हूँ कि you should not look at this as an investment product, but you should look at this as a life insurance कि in case you pass away, your family जो पीछे है आपके, उसको एक substantial amount मिल जाएगी in case उनको जो भी उनके personal expenses है, that could be covered for a certain number of years. Third, which is could be your assets, that maybe you bought a car, आपने गाड़ी खरीदी है, आप जो है वो आपके पास कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, that is the third type of insurance that you should consider for yourself. Right. So just to elaborate on that, life इसलिए जरूरी है कि खुदा ना खास्ता, let's say if I buy it for myself और मेरी फैमिली है, I pass away,
तो वो जो भी एक एक्स नंबर ऑफ इयर्स हैं, इफ आई वाज द ब्रेड विनर एंड आई वुड ब्रिंग दैट सेविंग्स बैक होम, इनकम बैक होम, वो जो लॉस हो चुका है, तो मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, उनको एक लंप सम अमाउंट मिल जाए एज ए क्लेम आफ्टर इफ आई पास अवे. Correct. So a lot of what you would do if you, let's say, अगर आपको पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस खरीदनी है and you would maybe approach an insurance company or the agent would come to you and sit down with you and you would ask you a lot of questions कि आपकी इनकम कितनी है और आप जो है वो कितना करना चाहते हैं, and their objective primarily would be कि यार आपके एंड साल, यानी वो बोलेगा यार 20 साल की पॉलिसी है, आप साल के जो है, let's take an example कि आप 1 लाख रुपए दे, तो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20 लाख रुपीस दिए, तो ये इसका जो ना 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, so that would come at 70 lakhs, 80 lakhs, 60 lakhs, whatever, right? And उनका फोकस ही होगा. बट मैं लोगों को वही एडवाइस करता हूँ कि at this point in time you should not be thinking only about return. Yes, return is fine, Yes. but the most important thing is the death benefit cover. What kind of death benefit are you getting? आपकी डेथ के ऊपर आपने 1 करोड़ रुपए का मिलेगा, 2 करोड़ रुपए मिलेगा, and most people do not know about this. You can actually ask, जो एजेंट है आप उसको कह सकते हैं कि यार मुझे 2 करोड़ रुपए का डेथ बेनिफिट चाहिए, मुझे 3 करोड़ रुपए का चाहिए. उसकी अंडर राइटिंग होगी, शायद उसमें मेडिकल अंडर राइटिंग भी हो सकता है, आप एक टेस्ट कराने पड़ जाए, कोई लैब टेस्ट होंगे, आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, बट दैट इज फाइन एज लॉन्ग एज यू वुड गेट अ कवरेज. क्योंकि अगर आप जिंदा है अगले 15 साल तक, 20 साल तक, जब तक ये पॉलिसी सर्वाइव करती है, तो यू वुड बी एबल टू earn money and look after your family. But what if you're not there? Absolutely. Once you pass away, your family was maybe relying on you. आपके ऊपर रिलाई कर रही थी कि यार मुझे इनकम आती है मंथली की, maybe that covers your बच्चों की ट्यूशन फीस है, या उनके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है, या कोई और घर की चीज है. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप ये चीज देखिएगा, डिसेबिलिटी या डेथ बेनिफिट कवर में मैक्सिमाइज कर सकूं अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर. So yeah, that is the most important So advice. if खुदा ना खास्ता I mean an accident and disability हो जाती है and I cannot work or I pass away, दोनों की केसेस में there is cover for this. Absolutely. So there is a temporary disability which may be only for a few months of time, कि आपका जो एक certain maybe you're on bed rest for maybe 6 months, maybe कोई ligament या कोई tear हो चुका है, तो उस दौरान भी आपको कवरेज मिल जाती है. मे बी वेवर भी होता है प्रीमियम का, मे बी यू डोंट हैव टू पे द प्रीमियम, एंड देयर इज अ परमानेंट डिसेबिलिटी, मे बी यू नो आर अनएबल टू गो बैक टू वर्क और अर्न मनी. So in that case, there is also a return, there is also a claim that you can lodge for that. So उसके लिए भी आपको इंश्योर ये करना है कि आपकी पॉलिसी के अंदर ये कवर शामिल हो. Just for the audience, premium is the amount जो आप सालाना पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को. Correct. Right? Correct. So प्रीमियम इज प्राइमरीली इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगी कि आपको इतने कवर के लिए ये प्रीमियम पे करना है. एंड जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, अगर आप पाकिस्तान में आज जाकर किसी इंश्योरेंस कंपनी को कहे कि मुझे सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, ठीक है, which is a category of life insurance. Okay. So usually हम लोग इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस की बात करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट का एक एलिमेंट होता है और वो बहुत मेजर एलिमेंट होता है, और उसमें ये इम्पैक्ट होता है कि उसमें रिटर्न मिलेगा. लेकिन अगर आप जाके सिर्फ कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी से कहें कि मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदनी है और मुझे ये चीज चाहिए बेनिफिट, मुझे इन्वेस्टमेंट रिटर्न ना मिले, मुझे 20 साल के बाद मैं हर साल एक पे अमाउंट करता रहूं, एंड इन केस आई पास अवे माई फैमिली विल गेट 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का डेथ बेनिफिट, दैट पॉलिसी इज अवेलेबल, यू कैन बाय दैट. Okay. It's just that it is not promoted because a lot of people लोगों को अवेयरनेस नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी इज जो ना उसको इतनी ज्यादा प्रमोट भी नहीं करती है. बट देयर इज अ प्रोडक्ट आउट देयर, एंड जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, अगर आप एक हेल्दी 30-year-old है और आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको 1 करोड़ रुपए की सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस करानी है, तो उसका प्रीमियम 35,000 to 40,000 rupees per year है. So in case you pass away the second year and you've paid maybe you've paid 60,000, 70,000 rupees, 80,000, whatever you've paid, the insurance company will pay your family 1 crore rupees. So that is a product that is available out there, but unfortunately इसकी awareness नहीं है और बहुत ज्यादा लोग investment के return की तरफ ज्यादा सोचते हैं as compared to look at this as a pure protection risk transfer, जो मैं शुरू में बात की risk transfer mechanism में look at that. Just to hit hard on this point, ये समझना बहुत जरूरी है, लोग नहीं समझ सकते कि अगर 20 साल की आपका प्लान है, 1 करोड़ रुपए आपका कवर है, 35,000 रुपए आपको प्रीमियम भरना है हर साल, तो 3 साल में खुदा ना खास्ता इफ यू पास अवे इन विच यू पेड 1,05,000 रुपए, आपको आपकी फैमिली को कवर तब भी 1 करोड़ रुपए का मिलेगा. करेक्ट. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज कि दिस कवर कैन बी नेगोशिएटेड इन द सेंस के आप 3 करोड़ रुपए का कवर, 4 करोड़ रुपए का कवर, 5 करोड़ रुपए. There's a certain multiple that you can ask for. Okay. Because it's based on your income as well.
because there's a certain Yes, okay. criteria for you to actually ask कि मुझे 3 करोड़ रुपए की, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी असेस कर रही है कि आपकी एक्चुअल में वर्थ कितनी है. ठीक है. So you can't just के in case your maybe your income is not enough और आप जाके इंश्योरेंस कंपनी कहे कि मुझे ना 3 करोड़ रुपए की चाहिए, तो वो आपको अंडरराइट नहीं करेगी, because there's underwriting principle says that you need to have, आपकी एज अ पर्सनल एक वर्थ भी होनी चाहिए, आप कितना कमाते हैं, बिकॉज बेसिकली दे आर एक्चुअली रिप्लेसिंग योर इनकम. तो आपकी इनकम तो इतनी हो कि आप उसको बोले कि मैं 3 करोड़ रुपए की चाहिए. बिल्कुल सही. So it's not a replaceable amount that you're looking for. But one thing that we but it is possible. Again, if you have a certain income, आप Okay. एक certain income generate करते हैं every month, आपकी एक certain तनख्वाह है और आप एक substantial size of उसमें बैठे हुए और आपको एक कवर चाहिए, हाई कवर, you can get it. ओके. सो इंश्योरेंस क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, और अवेयरनेस पाकिस्तान में फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी तो है ही नहीं. तो इसमें होता ये कि बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जन्म लेते हैं. मैंने किसी और से सुना, उसने किसी और से सुना, उसने किसी और से सुना, उसने भी आधी अधूरी बात सुनी और उसने मुझे रोक दिया कि इंश्योरेंस आप ना लें क्योंकि XYZ चीजें हो सकती हैं. वो मिथ्स, वो मिसकंसेप्शंस आपके तजुर्बे में क्या है? So सबसे पहला जो मिथ है वो ये है, और पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल है, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाए और बोले कि यार मुझे इंश्योरेंस करवानी है और फलाना है, तो आपको 200 कमेंट मिलेंगे कि ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती. क्लेम नहीं देती. हाँ बिल्कुल. ठीक है ना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर टू गिव क्लेम्स. द थिंग इज के बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस कि क्या पॉलिसी में कवर है और किस तरह से क्लेम लेना है, ठीक है. कि क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है टू गेट अ क्लेम. अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और आपने अपना बिल खुद भर दिया और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आप अपने सारे बिल सही तरीके से प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉपीज उसमें अटैच्ड है, उसमें आपका हेल्थ कार्ड अटैच्ड है, आपने क्यों करवाया, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन शामिल है, सब कुछ अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो इट विल टेक 15 days फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू डिसबर्स द क्लेम चेक, राइट, और मे बी ट्रांसफर इन योर बैंक अकाउंट इफ यू हैव गिवन योर बैंक अकाउंट डिटेल्स. इट इज अ कंप्लीटली अ मिथ कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देती. सही है. अगर यही होता तो इस वक्त आपकी पाकिस्तान में, जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, $2 बिलियन से ऊपर का आपकी इंश्योरेंस मार्केट साइज है. ठीक है. और उसके अंदर जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स. उसके अंदर बहुत नॉर्मल है, क्लेम्स मिलते हैं, एक्सीडेंटल क्लेम्स होते हैं, टोटल लॉस का क्लेम होता है. हेल्थ के अंदर हर तरह के मटर्निटी, अगर आप कंपनी की इंश्योरेंस कराए तो उसमें मटर्निटी का भी क्लेम शामिल है, डिफरेंट पर्सपेक्ट. सो क्लेम इज डेफिनेटली, यू जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसेस. ठीक है ना. दूसरा, आई थिंक, just let me stop you on the first thing. पहला मिथ है कि क्लेम्स नहीं मिलती और ये बड़ी कॉमन सी चीज है, इसलिए लोग घबराते हैं. और इसकी आपके तजुर्बे में सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को उस क्लेम को प्रोसेस करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लोग नहीं पढ़ते, वो लोग नहीं समझते, तो वो क्लेम शायद कहीं. ठीक है, इंश्योरेंस जब आप पॉलिसी लेते हैं तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट Yes. that you're getting into with an insurance company. Now, insurance company has a proper documentation that they will give you at the time when you buy a policy. Most people don't read it. जब वो नहीं पढ़ेंगे और जब क्लेम की बारी आएगी तो इंश्योरेंस कंपनी, देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देना है. अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको क्लेम दे, लेकिन उस वक्त दे जब आप उसकी प्रोसेस को, प्रोसीजर्स को फॉलो करें. तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनी को पसंद नहीं है क्लेम देना. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ठीक बिल्कुल सही है, बात कौन है. सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसको पसंद है कि मैं उठा के क्लेम हर बंदे को दे दूं? सो ऑब्वियसली दे वुड नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी और कि आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हो रहा है. सो इसीलिए हम भी, मैं अगर स्मार्ट बेनिफिट्स की बात करूं तो वी हेल्प कंपनीज विद एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस इज देयर, लाइफ इंश्योरेंस देयर, ओपीडी इज देयर. एंड व्हाट वी मेक इट इजियर इज दैट वी एग्जैक्टली educate, and not just educate, the employee does not have to worry about कि यार मुझे क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. We make it very clear for them. So this ensures कि जब उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा तो that claim would be approved on merit, and it will not be declined just because there was some documentation missing or you did not provide anything. So it is either you do it directly yourself, you learn yourself everything, or you use a service like us, maybe how we can help Yes. the companies Okay. with health insurance for their employees. अगर मैं आपको अपनी पर्सनल फैमिली से ही बताऊं, इट वाज 5-6 years ago जब मैं आई एक्चुअली गॉट इनटू कि मुझे बहुत समझना पड़ेगा इंश्योरेंस को काफी बेहतर, इज बिकॉज मेरी फैमिली के पास 5 पॉलिसीज थी, राइट. वो 5 पॉलिसीज किस तरीके से बेची गई थी कि एक दो सेल्समैन ने बोला कि हमारी टोटल जो इनकम है वो कमीशन पे होती है और मेरे फैमिली मेंबर को सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है, आप ये ले लें, इसका रिटर्न नेक्स्ट लेवल है, आप 15 साल बाद एक्स नंबर ऑफ पैसे उठा लेंगे. दैट वाज लाइफ इंश्योरेंस, राइट. तो
इस तरीके से काफी मिस सेलिंग भी की जाती है, मे बी एज एक प्रोडक्ट है जिसका काम है उस प्रोटेक्शन एंड कवर, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचे जाए, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट करते होंगे इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। सेकंड, ऑब्वियसली फैमिली, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे माइट आल्सो हैव अ वेरी डिफरेंट नोशन ऑफ इंश्योरेंस, जो कि गलत है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी, कुछ साल हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई, अब बोलेंगे तो पैसे जाया हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हॉस्पिटल चले जाएं, राइट? सो दीज आर थिंग्स, दिस इज अ माइंडसेट, दिस इज अ नैरेटिव that permeates in our families, जिसकी वजह से इशू हो। So देखिए, अभी एक recently I was going through a survey. It was done by an Indian insurance platform, comparison platform, और उसमें उन्होंने ये सवाल पूछा था कि लोग जो है वो इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, यानी किससे खरीदते हैं। एंड majority of the people still buy insurance through agents referred by their family and friends. Yes. And I'm sure in your case as well, someone बिल्कुल ने क्या रेफर किया होगा कि यार ये एजेंट है, ये हम इसको जानते हैं, इसके थ्रू आप जो ना वो इंश्योरेंस करवा ले, या इससे हमने पॉलिसी ली है। और जब वो किसी रेफरेंस के थ्रू आता है तो आपका एक ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। आपके लिए फिर वो क्रेडिबिलिटी नहीं सवाल होता, आपको होता है अच्छा बताओ क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए, और क्या कर सकते हो ना। एंड यू ट्राइंग टू फाइंड बेटर वेज ऑफ रियली गेटिंग अ बेटर प्रोडक्ट, रादर देन थिंकिंग यार मुझे एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये जो सेल्फ एजुकेशन आज की दुनिया में, आज से ठीक है पहले आप चले जाए तो ये सब मुश्किल था समझना कि यार डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिडक्टेबल क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस क्या होती है। आज ये सारी चीजें जो ना आप सवाल पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। सो डोंट जस्ट ब्लाइंड ट्रस्ट एनीवन आउट देयर, बिकॉज एजेंट्स, अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री ऐसी है बिकॉज उसमें इंसेंटिव्स आर मिसअलाइंड। बिकॉज इंसेंटिव्स आर मिसअलाइंड प्राइमरीली बिकॉज जो बंदा आपको प्रोडक्ट दे रहा है, वो ऑफर कर रहा है, वो प्रोडक्ट इसलिए आपको दे रहा है बिकॉज उसकी जो मेजॉरिटी इनकम है वो उसके कमीशन में से आ रही है, ठीक है ना। अगर आपने 100 रुपए की पॉलिसी खरीदी है लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसमें 30 रुपए 40 रुपए जो ना उस एजेंट को मिलने वाले हैं पहले साल, ठीक है ना। तो ही वुड बी मोर इंसेंटिवाइज टू गिव यू अ प्रोडक्ट विच हैज दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू उस प्रोडक्ट जिसके अंदर उसका कमीशन 5% या 10% है। तो जिस तरह से मैंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात की, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको इसलिए नहीं पता बिकॉज उसका जो कमीशन है वो बहुत कम है। तो आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में तो स्पेसिफिकली ये इशू है कि जो सेल्स पर्सन है उनका ज्यादातर इनकम टाइड अप है कमीशंस में, और क्योंकि ये एक रिस्की और टेक्निकल प्रोडक्ट है तो आपको अपने आप को एजुकेट करना और अपनी अवेयरनेस और स्किल बिल्ड करना बहुत ज्यादा अहम है। 100%, and it is something that you do not have to मतलब ऐसा कोई बहुत नहीं, आपको कोई इतना हाई एंड कोर्स करने की जरूरत नहीं है समझने के लिए। These are very basic things. What you need to understand is कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई ऐसी चीज का कवर नहीं देगी जो कि लॉजिकल नहीं है, सही है, ठीक है ना। बहुत से लोग ये, जैसे मैं गाड़ी की मिसाल लेता हूँ, तो गाड़ी की इंश्योरेंस में लोग ये सवाल, जो जिन्होंने नहीं कराई हुई या जो बहुत ही बिल्कुल फर्स्ट टाइम शायद इंश्योरेंस कराने का सोच रहे हैं, उनका सवाल ये होता है यार मेरी गाड़ी अगर खराब होगी तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी नहीं करेगी। Wear and tear are actually not covered, right? Yes. What is covered is unfortunately you get into an accident. ठीक है ना, आपकी गाड़ी का कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो टोटल लॉस हो जाए, आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, करेक्ट। एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इफ यू सेल्फ इन्फ्लिक्ट योरसेल्फ, खुदा ना खास्ता अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसा काम करेंगे तो वो कवर्ड नहीं है। लेकिन इफ यू गेट इन, आपको खुदा ना खास्ता कोई डेंगू हो जाता है, कोविड हो जाता है, एंड यू गेट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, दैट इज कंप्लीटली कवर्ड बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज का मेन मकसद ही यही है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को कवर करना। Okay. So be logical and ask questions as much as you can to the person you're buying from. Whether you're buying it through us, Smart Benefits, you're buying through an agent, you're buying directly from an insurance company. Ask those critical questions कि इसमें क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, क्लेम का तरीके कार क्या है, क्लेम कितने दिन में प्रोसेस होता है। So these are the 3-4 questions that you should ask, and maybe think of a scenario. Put yourself in yourself shoes. हम लोग वैसे डरते हैं बुरे वक्त के बारे में सोचने के लिए, बिल्कुल ये But why don't we put ourselves in a situation, और उस सिचुएशन में डाल के अपने आप से सवाल पूछे कि अगर मेरे साथ ये हो जाता है, उसी एजेंट से पूछे जिससे आप खरीद रहे, और उससे ये सवाल पूछे कि यार ये कवर होगा नहीं होगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा, एंड दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द प्रोडक्ट। बहुत से लोग समझते हैं कि हम सवाल ही नहीं पूछेंगे तो जब क्लेम आएगा तो हम बोलेंगे यार हमें तो नहीं पता था और आप तो क्लेम दे दे हमें। ये तो नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनीज, तो मैंने जैसा से कहा कि दे आर नॉट देयर टू गिव यू क्लेम्स फॉर थिंग्स दैट आर नॉट कवर्ड। So it's a very practical way to understand things and practical way to evaluate कि ये देखें चीजें हो सकती हैं, इसको मैं कवर कैसे करूं, राइट? Correct. अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि इफ मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस ले ली, मैंने इस पॉडकास्ट के थ्रू, मैंने आपकी बातों के थ्रू समझ लिया, सेल्फ एजुकेट भी कर लिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट इन केस आई एम बीइंग मिस सेलिंग फिर भी होती है या फ्रॉड होता है फ्रॉम एन एजेंट,
मेरे पास क्या recourse है, मेरे पास वो क्या तरीकेकार है in which I can get justice. So insurance companies, देखिए SECP ने in the last couple of years they have been really hard on insurance companies and the distributors. So primarily अगर life insurance की distribution देखिए private companies की तो वो banks ने की है, banks की branches के through भी है, जिसे बैंक assurance भी कहते हैं. Yes, bank assurance. So वहाँ पर जो मिस सेलिंग और मिस रिप्रेजेंटेशन भी है उसके लिए काफी SECP ने काफी लॉज और काफी रेगुलेट किया है बैंकों को. What recourse you have is you can go directly to the insurance company. They have a complaints department. अभी recently SECP ने एक उसके ऊपर रेगुलेशन भी निकाली है कि आप हर कंपनी ने एक कंप्लेंट्स का डिपार्टमेंट बनाना है, उसका एक टैग बनाना है, उसका एक प्रॉपर जवाब देने का टाइम है, कितने दिन में जवाब देना है. Okay. So you can go directly to an insurance company and ask कि भाई ये this is what happened. And the best thing to do is to actually protect yourself as a citizen is कि आप जो भी उससे करवाए either वो ईमेल पे ले या कोई रिटर्न फॉर्म में अगर उससे ले, अगर उसने आपको कुछ दिया है, या वॉइस नोट. अब तो व्हाट्सएप की भी बहुत सारी चीजें होती है, तो इवन वॉइस नोट इज कंसीडर्ड एज समथिंग दैट. Okay. सो वॉइस नोट, व्हाट्सएप मैसेज, मे बी बिकॉज एनीथिंग इज रिटर्न, ईमेल, ठीक है ना, आपके साथ अगर उसने पेपर में आपको कुछ लिख कर दिया है तो कीप ऑल दोज रिकॉर्ड्स विथ यू सो दैट इन केस अगर वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, बिकॉज दे वुड आस्क यू फॉर एविडेंस कि यार आप किस बेस पे ये कह रहे हैं कि मुझे ये बोला गया था. बिकॉज बहुत सारी चीजें जो ना वो फोन पर बोली जाती है, वर्बली बोली जाती है, और हमारे अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस है कि हम लोग लिखते ही नहीं है, लिखवाते नहीं है सामने से. तो आप लिखवा ले अगर आपको वो कुछ ऐसी चीज कह रहा है जो कि प्लान में नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको कह रहा है कि मैं दिलवा दूंगा या हो जाएगा, Very important. तो जरूरी है कि आप उससे कहे कि भाई मुझे लिख कर दे दो, ईमेल पे दे दो. और ईमेल इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. अब तो सबके पास ईमेल्स है, इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट. उसको बोले कि मुझे ईमेल पे लिख के दे दे सो दैट यू कैन यूज इट इन केस इट इज नॉट ट्रू. तो आप वहां जाए. दूसरा उसका रिकोर्स है कि आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जा सकते हैं. So insurance ombudsman is there. They solve cases on daily basis of all these kinds of complaints, be it from life insurance, be it from general insurance, and they have a pretty smooth process in place for addressing all these concerns. Okay, all right. So अब तक तो अच्छा खासा समझ में आ गया इंश्योरेंस है क्या, क्या चीजें जहन में रखनी है. If for anybody listening for the first time, अब जब इसको समझ में आ गया इंश्योरेंस क्या है और कौन सी अहम है, for the first time अगर वो अपना लैपटॉप खोले, how do they begin and proceed with their investment or with their insurance selection or product selection journey? So if you're asking me कि यार क्या तरीकेकार है, कैसे ऑप्शंस देखने चाहिए, तो obviously ideally you should come to Smart Choice. So Smart Benefits now. So Smart Benefits is so we have two platforms. So one is for retail customers, individual customers. So if you आपको अपने लिए खरीदनी है तो देखिए बेस्ट तरीका ये है कि हम सब विंडो शॉपिंग करते हैं. ठीक है ना. हम कोई भी चीज लेने जाएंगे तो हम पहले तो उठा के ही नहीं कहेंगे कि बस यही लेना है आज मैंने, ठीक है ना. तो मैं ऑप्शंस देखता हूँ. तो स्मार्ट चॉइस इज वेयर यू कैन कम, यू कैन पुट योर डिटेल्स ओवर देयर. लेट्स से इफ यू लुकिंग फॉर कार, तो आपने गाड़ी की डिटेल्स डाली, गाड़ी की वैल्यू डाली, एंड यू वुड सी मल्टीपल ऑप्शंस. ओवर देयर यू वुड सी कि इसका प्रीमियम कितने का है, इसके बारे में क्या है. जहां से भी आप खरीद रहे, देखिए एक तो है प्रोडक्ट खरीदना. प्रोडक्ट तो आपका डिसीजन हो सकता है कि यार मैं थोड़ा सा ब्रांड कॉन्शियस हूं, तो आपने एक सर्टेन ब्रांड को पिक कर लिया. दूसरा जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप प्रीमियम सिर्फ सस्ते प्रीमियम के पीछे ना जाए. A lot of people make this mistake यार मैं सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखूं. मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप महंगा प्रीमियम ले सर, सबसे महंगा वाला अच्छा है और सबसे सस्ता वाला बेकार है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा. What I'm trying to say is कि आप ये देखिए कि यार उसकी जो कवरेज है या जो बेनिफिट्स है या उसका जो क्लेम एक्सपीरियंस है वो कैसा है, और जिससे आप खरीद रहे. अगर आप थर्ड पार्टी से खरीद रहे जैसे वी आर द वंस, सो आप ये देखिए कि यार उन्होंने उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, डू दे हेल्प विद क्लेम्स और नॉट, डू दे जस्ट सेल यू. बिकॉज इफ दे आर जस्ट सेलिंग यू, then at the time of claim you may need some advice, you may need some guidance. जैसे मैंने कहा कि भाई लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए. So that middleman, whoever it, maybe it's a direct insurance का कोई बंदा है जिससे आप काम कर रहे हैं, मे बी कोई थर्ड पार्टी है, तो ये इवेल्युएट करे कि जिससे भी काम करो क्या उसके पास नॉलेज है, क्या वो क्लेम्स के ऊपर मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, एट व्हाट लेंथ वुड ही गो फॉर फाइटिंग फॉर द क्लेम्स. क्योंकि एक जो ड्रॉबैक है अगर आप देखा जाए, अगर आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से खरीदते हैं और किसी एक ऐसे बंदे से खरीदते जो उस इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और वो इंश्योरेंस कंपनी छोड़ देता है अगले साल और वो किसी और इंश्योरेंस कंपनी में चला जाता है, इंडस्ट्री छोड़ देता है या कोई करियर चेंज करता है, तो अब आप फंस गए. अब आप उस पर रिलाय कर रहे थे क्योंकि उसने तो आपने कहा था मैं करा दूंगा आपका क्लेम,
ठीक है You ना? choose the person and not the company. Not the company. So if you are choosing that person, then best not to choose an agent, best to choose a third party who would be there for you regardless whether that person is there or not, because the company is going to be there to protect you, protect Makes your sense. advice. And don't go for price. I think price is should not be your only factor. That's the most important thing. Perfect. अब मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा व्यूअर्स जिससे इंटरेस्टेड होते हैं, जो सबसे पॉपुलर चीज जो चलती है वो ये है कि इंश्योरेंस खरीदते वक्त बेस्ट कवरेज के लिए, बेस्ट प्रीमियम के लिए, मोस्ट अफोर्डेबल प्रीमियम के लिए, या जनरली इंश्योरेंस में वो क्या टिप्स हैं और वो क्या हैक्स हैं, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, ब्रोकरेज की, स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड्स की, सबसे ज्यादा कॉमन और पॉपुलर चीज ना वो है टिप्स. तो अगर आप टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, टिप नंबर 3 के हिसाब से आपके तजुर्बे में इफ थिंग्स पीपल रियली हैव टू कीप इन माइंड, वो क्या टिप्स और हैक्स हैं? So I think the most important is कि आपका जो टिप नंबर 1 है, to look for coverage which will be there for longer period of time. So जैसे मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ, so हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो है वो प्री एग्जिस्टिंग, यानी वो बीमारियां जो आपको इंश्योरेंस लेने से पहले से है, वो आपको ये देखना है कि क्या ये इंश्योरेंस कंपनी मुझे हर साल प्री एग्जिस्टिंग की कवरेज क्या मेरी बढ़ा रही है. सो कोई ऐसी कवरेज जो कि हर साल अगर बढ़ती है आपकी, दैट इज द काइंड ऑफ कवरेज दैट यू शुड लुक फॉर. ठीक है ना? कभी कभार हम लोग बहुत ज्यादा वो प्राइस, एज आई सेड, प्राइस इज नॉट द इंपॉर्टेंट फैक्टर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि क्या मेरी कोई कवरेज, यानी बहुत सी कंपनीज की ये भी ऑफर होती है कि अगर आपने पहले साल में क्लेम नहीं किया तो अगले साल आपकी कवरेज जो ना वो 20% बढ़ जाएगी. नाउ दैट इज द कवर, दैट इज द काइंड ऑफ कवरेज, क्योंकि देखिए आप इंश्योरेंस 1 साल के लिए नहीं ले रहे, आप आपकी हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल के लिए होगी, आप जिंदा 1 साल के लिए रहेंगे, आप तो until and तो वो जो चीज है इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट ले कि जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आपको कोई और बेनिफिट दे देगी, कोई एडिशनल बेनिफिट देगी, एंड दैट इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, बाय द पॉलिसी. इफ यू बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यू बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जितना जल्दी आप अपनी जिंदगी में खरीदेंगे उतना इंपॉर्टेंट. ओके. बिकॉज देखिए जब आप हेल्दी है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कम प्रीमियम चार्ज करेगी. एब्सोल्युटली. When you are unhealthy, which usually happens in Pakistan at the age of late 40s, mid 40s, 50s, whatever, तो प्रीमियम हाई होगा और कवरेज भी आपको प्री एग्जिस्टिंग की मना कर देंगे वो कि नहीं हम नहीं दे सकते, आपको तो ऑलरेडी ये कंडीशन ठीक है ना, ऑलरेडी ये कंडीशन है. सो द बेस्ट सेम गोज विद लाइफ इंश्योरेंस. सो अगर आप जितना लेट ये फैसला करेंगे कि यार मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेनी है या इन्वेस्टमेंट बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, तो उसका जो रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी का वो बढ़ गया. बिकॉज जब आप 30 पे इंश्योरेंस कराएंगे तो वो 20 साल का जो प्रोडक्ट है उसका मतलब ये कि मैक्सिमम एज आपकी 50 होगी जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी. ठीक है. राइट? तो उस वक्त रिस्क कम है एज कंपेयर टू यू थिंकिंग टू बाय एट द एज ऑफ 40. सो बाय एज सून एज यू कैन, प्राइमरीली इन हेल्थ एंड लाइफ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट यू शुड डू. थर्ड इज, लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, सो लुक फॉर पॉलिसी विच ऑफर्स कैशलेस क्लेम. यानी कि आपको, यानी एक जो चीज है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराई और आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कहाँ एक्सेप्टेबल है, किन किन हॉस्पिटल्स में, ओके, राइट, वेयर यू डू नॉट हैव टू पे आउट ऑफ योर ओन पॉकेट. ओके. सो लेट्स से कि अगर आप जो है ना वो बीमार हो जाते हैं एंड गो टू अ डॉक्टर एंड यू गेट checked up and doctor says by you need to get admitted, we need to conduct this surgery. अब आप जाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, नियर बाय योर होम. सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब मैं ये पॉलिसी ले रहा हूँ कि क्या ये मेरी ये जो हॉस्पिटल है जो मे बी जो मेरे घर के करीब है या जहां मेरी प्रेफरेंस है, क्या वो पॉलिसी के अंदर ऑन पैनल है कि नहीं. ऑन पैनल है. सो इफ दे आर ऑन पैनल, व्हाट एडवांटेज इट गिव्स यू इज दैट कि आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे इन केस यू गेट एडमिटेड देयर. ठीक है ना? और वो इंश्योरेंस कंपनी उस आपकी जो लिमिट है उस तक का वो बिल पूरा ले लेगी. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब आपने पॉलिसी लिया, अगर आपको अपनी जेब से देने पड़े और फिर रीइंबर्समेंट की तरफ जाना पड़े, so it's just a long process. You will still get the claim, but there will be a tedious process. So look for these kind of things के जो ना आपकी पूरी फैसिलिटेट करे, rather than कि आपको एक जो ना क्लेम्स में आपको ट्रबल करे या आपको जो ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा देनी पड़ जाए. सो कैशलेस क्लेम और वो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हो, तो इससे होगा ये कि मैं अगर जाऊं एंड आई शो माय इंश्योरेंस कार्ड, तो आई डोंट हैव टू पे फ्रॉम माय पॉकेट, वो खुद ही सेटल हो जाएगा बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द हॉस्पिटल. करेक्ट. और ये जनरली हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन पे ही होती है, ओपीडीज पे नहीं होती. सो मैं इसमें भी थोड़ा क्लियर कर दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज जो ना इसके अंदर भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर.
So one is a policy which is called hospital cash product, and one is a pure health insurance जिसमें आपको health card मिलता है. ये जो hospital cash का जो product है, पहले मैं उसको जरा क्लियर कर दूं. इसके अंदर आपको अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो इसमें आपको एक्सपेंसेस खुद ही करने पड़ते हैं, अपनी जेब से पे ऑफ करने पड़ते हैं, एंड यू विल देन हैव टू गो टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड देन आस्क फॉर रीइंबर्समेंट. बट यू विल ओनली बी रीइंबर्स्ड ऑन पर डे बेसिस, कि पर डे आपकी एक सर्टेन अमाउंट है जो कि आपको मिलेगी. वो यूजुअली होती है 10,000, 20,000, 5,000. सो अगर आप 5 दिन हॉस्पिटल में रहे, आपके बिल शायद हो सकता है 1 लाख रुपए का है, ठीक है ना, और आपकी पॉलिसी में कवरेज थी पर डे की, तो आपको 5 दिन के हिसाब से 50,000 रुपए मिलेंगे, आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा. ओके. वेयर एज कंपेयर टू हेल्थ कार्ड, in health card, if you have a proper health insurance that we also offer through smart benefits to corporates, where you can if you give it to your employees can use it at any panel hospitals, and they will not have to pay out of their own pocket. It will all be covered. Now there is also a myth about health insurance, is that it only covers hospitalization. यानी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो ही हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगी. बट देयर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है. सबसे पहली चीज, डे केयर सर्जरीज. अगर आपको कोई डे केयर सर्जरी रिक्वायर्ड, जैसे कि कैटरैक्ट, ठीक है ना, दैट इज, एंड देयर आर 20 अदर लिस्ट ऑफ डे केयर सर्जरीज, एंडोस्कोपी होगी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी से, बट दैट इज ऑल्सो कवर्ड. दूसरी चीज, स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, जैसे कि MRI, CT स्कैन, इन सब के लिए आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ता है, एंड यू कैन गेट दैट कवर्ड इन योर हेल्थ इंश्योरेंस. कवर्ड है. यस, these थिंग्स आर कवर्ड. थर्ड थिंग, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले के खर्चे और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के खर्चे. जब आप यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन के में एंटर होने के या एडमिट होने के 2 राउट्स हैं. एक राउट ये है कि आप इमरजेंसी में चले जाए, खुदा ना खास्ता अचानक से आपके लेट्स से इन केस ऑफ हार्ट की सिचुएशन हो गई एंड यू गेट एडमिट इनटू एन हॉस्पिटल, और फिर कोई सर्जरी होती है. दूसरा राउट ये है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि ये टेस्ट करवाए, आपने टेस्ट कराया, उसने बोला कि मेरे पास रिपोर्ट लेकर आना. आप दूसरी दफा गए डॉक्टर के पास फॉलोअप चेकअप के लिए, डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट सही नहीं है, आप एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में. नाउ ये जो आपने एक्सपेंस किए, इसमें आपने टेस्ट करवाए, इसमें आपने डॉक्टर को कंसल्टेशन कराई, हो सकता है उसने डॉक्टर ने आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की 2-3 दिन के लिए, सिर्फ देखने के लिए ये, और फिर आप हॉस्पिटलाइजेशन हुई आपकी, तो हॉस्पिटलाइजेशन तो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी. बट ये जो आपने खर्चे किए थे, ये सारे भी आप क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से. इसी तरह से जब हॉस्पिटल से आप रिलीज होते हैं तो डॉक्टर आपको रिलीज पे एक नोट्स लिखता है कि आप ये टेस्ट करवा लीजिएगा 2 हफ्ते बाद, ये दवाइयां आप अगले 2 हफ्ते तक खाते रहिएगा, और फिर मुझे दिखाने भी आइएगा. ये सब आपको कहता है, बिकॉज उसकी भी आफ्टर उसकी भी एक केयर होती है. इवन दैट कैन ऑल्सो बी क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. एंड so this is one of the things that most people don't know. इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. ये क्या ऑटोमेटिकली होगा, या जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके बोलूं कि ये प्री 30 डेज और पोस्ट जो भी टेस्ट? You don't have to call him. Once you get hospitalized, तो आपका हॉस्पिटल का जो क्लेम है वो तो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट हो गया थ्रू द हॉस्पिटल, ठीक है, राइट? इफ देयर आर अ पैनल हॉस्पिटल, जब वो हो गया तो उनको पता चल गया कि हाँ यार ये कंडीशन मेट हो गई है. वन दैट कंडीशन इज मेट, आपने सिर्फ पुराने जो उससे पहले के खर्चे किए थे, जो कि आपने अपने खुद कैश में पे किए होंगे डॉक्टर की मेडिसिन की, उसकी आपको रिसीट्स, ओरिजिनल रिसीट्स विद द क्लेम फॉर्म यू हैव टू प्रोवाइड इट, सबमिटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी, एंड द क्लेम विल बी, जो भी अमाउंट बनती है उसकी टोटल, वो आपको रीइंबर्स हो जाएगी. सो या दैट इज हाउ इट्स कवर्ड. This is brand new information. Thank you so much for educating the audience with this, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत जरूरी पड़ती है. एक जनरल मिथ है कि ये नहीं हो, ये सारी चीजें तो कवर्ड होती नहीं है, मैं हॉस्पिटल में जो होगा वो पता चल जाए. हाँ, मतलब वो ठीक है कि ओपीडी कवर्ड नहीं है, यानी कि अगर आपको बुखार हो जाए, आपको वो पेट में दर्द हो रहा है और आपको जाना है डॉक्टर के पास, तो ठीक है, वो डॉक्टर आपको देगा. लेकिन 2000 वो आपके वेर एंड टेयर, जिस तरह से हम गाड़ी में कहते हैं ना कि वेर एंड टेयर, तो इंसान के साथ भी तो वेर एंड टेयर, कभी थक जाता है, कभी सोता नहीं है टाइम पे, खाना ज्यादा खा लेता है, गलत खा लेता है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है. कोई एक्सटर्नल कंडीशन है, कोई ऐसा मौसम चल रहा है, उसकी वजह से बीमार हो जाता है. अब ये तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुनिया भर में, तो अगर आप दुनिया से कंपेयर करें तो यस, इन यूएस, इन अदर मिडल ईस्ट, आप बोलेंगे यार वहां तो ओपीडी कवर होती है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? तो सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूं कि अगर आप यूएस के अंदर एक बंदे की इंश्योरेंस करवाने जाए, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहां पर एक बंदे की इंश्योरेंस कम से कम $500 से $600 पर मंथ है. यानी कि साल के $6,000 वो देता है
टू गेट these coverages. और वहां पर भी हर चीज पूरी कवर नहीं होती, उसमें भी डिडक्टिबल्स होते हैं, यानी कि कुछ चीजें आपको पे करनी पड़ती है, कुछ चीजें फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। और ये भी उन्होंने एक इंडस्ट्री पूरी वो रन कर रही है। उनका एक अलग उनके अपने चैलेंजेस है, बिकॉज वहां पर अगर आप वहां पे तो यूएस के अंदर अगर मिसाल दूं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर सर्वाइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू गो टू एन हॉस्पिटल और आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक रात का खर्चा जो मैंने सुना है और पूछा भी है 8 से 10 हजार डॉलर है, जो कि आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। सो इस वजह से बाहर के मुल्कों में, क्योंकि प्रीमियम जितने ज्यादा है, मिडिल ईस्ट में भी ऐसे ही, दुबई चले जाए, दैट इज वेयर वहां पर भी आपको 1000-1500 दिरहम वो फैमिली की कवरेज मिल रही होती है हेल्थ इंश्योरेंस में। फिर ओपीडी भी कवर होता है, डेंटल भी कवर होता है। लोग सवाल करते हैं डेंटल कवर नहीं है, तो इतना पाकिस्तान में प्रीमियम्स आर नॉट। आप एक फैमिली की इंश्योरेंस कराने जाए, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, मियाँ बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो वो आपको एक डिसेंट सा कवर 25 से 30 हजार के अंदर आपको पर ईयर, ठीक है ना, यानी आप इसके अगर डिवाइड बाय 12 करें तो दिस कम्स टू 3000 रुपीज पर मंथ। दैट इज ऑल यू हैव टू पे टू गेट अ कवरेज विच इज अ डिसेंट कवरेज इन पाकिस्तान। सो आई थिंक दैट इज व्हाई पाकिस्तान में ओपीडी की कवरेज अवेलेबल नहीं। नहीं, दैट्स फैंटास्टिक टू हियर। एक चीज है जो फ्रॉम व्हाट आई गॉट फ्रॉम यू, इसके जरूरी बहुत है हेल्थ इंश्योरेंस, एंड इन मेनी केसेस हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक भी a middle class or an upper middle class family generally is one big disease away from poverty. तो आई थिंक उसकी कवरेज, उससे प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, बेस्ड ऑन दैट इंडस्ट्री, जो चीजें इंडस्ट्री को मे बी आगे बढ़ने से उस तरीके से रोकती हैं, इज दिस वन जनरल कंसेप्शन इन लॉट ऑफ पीपल, मिसकंसेप्शन कि ये मैं इंश्योरेंस इसलिए ले सकता क्योंकि ये शरिया कंप्लायंट नहीं है, अनइस्लामिक है। इन दैट केस अगर किसी का ये बिलीफ है, किसी का वैल्यू सिस्टम है, what options do they have? So देखिए, इंश्योरेंस अगर आप इसको बिल्कुल बेस मैकेनिज्म देखें तो उससे ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ वो हो नहीं सकता, बिकॉज मल्टीपल पीपल कम टुगेदर, ठीक है ना, सब अपना अपना प्रीमियम डालते हैं और उस प्रीमियम एक पूल बन जाता है। और उस पूल में अगर मैं इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एक पूल बन जाता है, यानी आपने भी इंश्योरेंस कराई, मैंने भी कराई, 10 लोगों ने और इंश्योरेंस कराई हेल्थ की अगर बात करूं, और सबने ये कराई कि खुदा ना खास्ता किसी हम 10 लोगों में से किसी एक को अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो उसमें से वो पूल में से पैसे निकाले और वो उस बंदे को दे दे। तो फ्रॉम द प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव या फ्रॉम द लॉजिक पर्सपेक्टिव तो वो बहुत ही क्लीन है। हाँ, उसके ऊपर अगर आपको, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, सो देयर इज अ प्रोडक्ट अवेलेबल ऑफ शरिया विच इज शरिया कंप्लायंस, तकाफुल का जो प्रोडक्ट है। सो देयर आर 2 कंपनीज इन पाकिस्तान, दे ऑफर कंप्लीट प्योर तकाफुल। एक पाक कतर तकाफुल है और एक सलाम तकाफुल है। ये प्योरली तकाफुल कंपनीज है। इनके सारे प्रोडक्ट्स, बी इट गाड़ी की आप बात करें, ट्रैवल बात करें, हेल्थ बात करें, लाइफ बात करें, दीज आर ऑल तकाफुल बेस्ड। अब ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल ऑफर कर रही है दूसरी कंपनीज, जैसे कि हम जो कि पहले सिर्फ कन्वेंशनल देती थी, जो कि आप कह सकते हैं कि इस्लामिक नहीं थी, अब उन्होंने भी इस्लामिक इंश्योरेंस ऑफर करना शुरू कर दी। सो एज अ पर्सन इफ यू हैव सर्टेन प्रेफरेंस, आप वो प्रेफरेंस की बेस पे तकाफुल इंश्योरेंस ले लें, आपको कवरेज भी मिल जाएगी, आप उसमें जो कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं वो आपका एक हलाल तरीके से इन्वेस्ट होता है और उसी के ऊपर आपको क्लेम मिलता है। सो इट्स अ प्रॉपर मॉडल दैट हैज बीन बिल्ड एंड अप्रूव्ड बाय एसईसीपी एंड ग्लोबली एज वेल, एक्सेप्टेड ग्लोबली एज वेल। आई थिंक बहुत से लोगों का यहीं से मिसकंसेप्शन, यहाँ इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी इनकी बहुत जरूरी थी। सो देन मुझे आखिरी चीज ये बताएं कि हैविंग स्पेंट सो मच टाइम, वर्क थ्रू सो मेनी प्रोडक्ट्स, ट्राइंग टू फिक्स द सिस्टम एज वेल, आपको पाकिस्तान की इंश्योरेंस की इंडस्ट्री राइट नाउ एंड इन द नेक्स्ट 5-10 years कैसी लगती है? So I think one of the major role अगर इस इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करना है, बिकॉज दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ, कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ, वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है इन इंश्योरेंस। अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी वी आर स्टिल behind on the way we should approach this market and their customers. इंश्योरेंस कंपनी जिसका काम एक्चुअली में रिस्क लेना है, वो खुद इतनी रिस्क अवर्स है कि वो नए प्रोडक्ट्स नहीं निकाल रही और वो नए टारगेट सेगमेंट या जो मैसेज है उसको वो रीच आउट नहीं करती है। सो आई थिंक उसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो एसईसीपी का है कि एसईसीपी इस इंडस्ट्री को लीड करे और ड्राइव करे, रादर देन जस्ट वेट एंड सी कि यार मार्केट किस तरफ बढ़ रही है। बिकॉज कस्टमर्स रिस्क बढ़ता जा रहा है। आज एक इंसान के लिए सेविंग्स करना बहुत मुश्किल है आजकल के इन्फ्लेशन के अंदर। उसके लिए अपने आप को इन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक द रेगुलेटर हैज टू प्ले अ ह्यूज रोल टू पुश द इंश्योरेंस कंपनी टू डू मोर अवेयरनेस, टू कम आउट विद बेटर प्रोडक्ट्स,
to improve the claim experience wherever there is deficiencies, SECP को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है. और think from the customer perspective and also from the insurance company perspective. I'm not saying in any way कि insurance company का आप ऐसे product बनाएं जो कि one-sided, lopsided हो. They should be balanced products. So I think regulator has to play a massive role in taking this industry forward. Thank you so much, Sapten. This has been fantastic. क्योंकि मैंने अपने पर्सनली बहुत कोशिश की थी बिफोर वी सेट अप दिस पॉडकास्ट टू फाइंड आउट कि पाकिस्तान के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर क्या मौजूद है, एंड देयर वाज barely anything there. So I think for the viewers this has been fantastic, filled with many nuggets, a lot of insight कि वो इंश्योरेंस को अपनी जिंदगी में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. नाज़रीन, this has been a great podcast regarding insurance. We urge you कि आप अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को बढ़ाएं. इन चीजों को जो आज आपने जानी है इंश्योरेंस के बारे में, उसको अपनी जिंदगी में यूज करें. Keep listening to us. We will come back each week with a different expert with different financial products regarding different savings and investment options. Till then, sign up to Investors Lounge and keep building your investment skills. Thank you so much. Until next time.